हेलो फ्रेंड, आपके ही चैनल माँ हंसवानी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। जो कक्षा 9वीं का मैथमेटिक्स का वीडियो इस चैनल पर बनाया जाता है। सेशन 2021 और 22 के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। जिन बच्चे ने कक्षा 9वीं में एडमिशन लेकर अभी स्टडी कर रहे हैं या जिन बच्चे ने कक्षा 8वीं पास करके क्लास 9 में एडमिशन लेना चाहता है या लेगा, उन बच्चों के लिए यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। इस वीडियो में सरल से सरल तरीकों से मैथ का अध्ययन कराया जाता है। देखते हैं। कक्षा 9वीं, अध्याय 1, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। हम लोग अध्याय 1, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का अध्ययन करेंगे। अभ्यास प्रारंभ करने से पहले हम लोग कुछ इस सिलेबस से मुख्य हेडिंगों को जान लेते हैं। जो इसमें पहला है भूमिका, इसके बाद परिमेय संख्याओं का निरूपण, इसके बाद अपरिमेय संख्याएं, उसके बाद वास्तविक संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, इसके बाद संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, इसके बाद आता है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, या इसी को करड़ी में लिखा है करड़िस, ठीक है। इसी को कोष्टक में लिखा है करड़ी का नियम, घातांक नियम या करड़ी का नियम भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग स्मृति बिंदु, ये जितना था हम लोगों को पाठ का भी हेडिंग दिया है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन क्रमवाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले, इसके बाद भूमिका, इंट्रोडक्शन। इस अभ्यास का संख्या पद्धति नंबर सिस्टम अध्याय 1 से हम लोग उसका भूमिका देखते हैं। तो भूमिका इंट्रोडक्शन अर्थात उसका परिचय क्या है। तो पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं भूमिका के बारे में। प्राचीन काल में मनुष्य ने वस्तुओं को गिनने के लिए कंकरों, सीपियों, रस्सियों पर गांठे लगाकर तथा लकड़ी के ऊपर निशान लगाकर अंगुलियों के प्रयोग से गिनना तथा संकेतों, चिन्हों तथा चित्रों का प्रयोग करके गिनते थे। प्राचीन काल में मनुष्य पहले वस्तुओं को गिनने के लिए कंकरों, सीपियों, रस्सी पर गांठें लगाकर लकड़ी के निशान लगाकर उंगलियों के प्रयोग से गिनते थे और संकेतों, चिन्हों तथा चित्रों का प्रयोग करके भी गिनते थे। अब इसके बाद अब सभी देशों ने भारतीय
अरेबिक अंक प्रणाली या कोष्टक में लिखा गया है दाशमिक संख्यांकन पद्धति को ही मान लिया है। यह पद्धति मूलतः भारत की देन है। यह जो दाशमिक संख्यांकन जो संख्या है ये भारत के देन से ही प्राप्त हुआ है, अर्थात इसकी उत्पत्ति भारत से हुआ है। दाशमिक संख्या क्या होती है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ये 10 जो अंक है इसी को हम लोग दाशमिक संख्यांकन कहते हैं या भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली भी कहते हैं। अब इसके बाद इस संकेत को अंक कहते हैं। जो ये संख्या है ये इससे क्या कहते हैं हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से जो है इसे संकेत को अंक कहते हैं। इस गिनती को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। इसके प्रयोग से बड़ी संख्याओं को सरल ढंग से लिखा जाता है, जैसे 4547, उसके बाद 5874, इसी तरह से सभी संख्याएं लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस 4 का अर्थ है 2.5 पे इसका तो 40, इस 4 का अर्थ है 4000, अर्थात अंकों के स्थान पर ही इनका महत्व है। तो एक 2.5 के स्थान पर होगा तो उसका मतलब है 40, 1000 के स्थान पर होगा तो उसी संख्या का मतलब है 1000, 4000, इस तरह से होता है। धन पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं, नेचुरल नंबर, ताकि धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा इस प्रकार है। जिन संख्याओं की सहायता से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें धन पूर्ण संख्याएं या गणन संख्याएं या धन पूर्णांक कहते हैं। अर्थात जिन संख्याओं का प्रयोग करके हम वस्तुओं की गणना करते हैं उससे क्या कहते हैं, धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। तो धन पूर्णांक संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 धन पूर्णांक संख्याएं 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। धन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या 1 होती है। तो धन पूर्णांक में सबसे छोटी संख्या मेरी क्या होती है, 1 होती है। सबसे छोटी संख्या और सबसे पहली संख्या क्या होती है, 1 होती है। अब इसके बाद धन पूर्णांकों में अनुक्रमण का भाव होता है। धन पूर्णांकों में अनुक्रमण का भाव होता है, अर्थात एक को छोड़कर सभी धन पूर्णांक अनुक्रमण से प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का मतलब इसका कि एक जो 1 को छोड़कर जितने भी संख्या प्राप्त होती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। जितने भी 1 को छोड़कर जितने भी संख्याएं प्राप्त होती है हमें, वो कौन सा नियम उसमें होता है, अनुक्रमण सिद्धांत लगा होता है। अर्थात अनुक्रमण
का नियम होता है। आगे हम लोग देखते हैं, किसी धन पूर्णांक n के बाद का धन पूर्णांक n+1 होता है, जिसे n+n+ से प्रकट करते हैं। इस n की अनुक्रमित संख्या अथवा पद कहते हैं। मतलब कि कोई भी संख्या होती है, उस संख्या में अगर 1 जोड़ देते हैं तो उसके आगे वाली संख्या मिल जाती है। उस संख्या को n+1 होता है। जैसे वो n क्या है, यहाँ पर धन पूर्णांक संख्या है, तो धन पूर्णांक संख्या को प्राप्त करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, n का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 उसमें जोड़ देना है, 1+1 = 2 आएगा। फिर अगर हमको 2+1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब इसके बाद वाली संख्या मिलेगी, जिसे n+ से प्रकट करते हैं। इसे n+ से भी प्रकट करते हैं, अर्थात प्रदर्शित करते हैं। n+ से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात धन पूर्णांक संख्या, जैसे मान लीजिए 1 है तो 1+ यहाँ पर लिखा गया, तो इसका जो मान हो जाएगा 1+, अर्थात वो एक 1 अपने से बढ़ा देना है। तो 1+ का मतलब होता है 2, तो 2+ हो जाएगा, तो इसका मतलब आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इसी तरह से आगे वाली संख्या 3+ होगा, तो इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 4। 3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से इसके आगे वाली संख्या 4+ होता है, तो 4 में 1 जोड़ दे तो कितना आ जाता है, 5। इसी तरह से 5+ होगा, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, प्लस का मतलब होता है 1 जोड़ना है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 6। इसी तरह से 2+ छोटा क्वेश्चन पावर प्लस इस तरह से होता है, तो 2+ का मतलब होता है 3, इन्हें प्लस लगा है, फिर प्लस 3+ है तो इसका मतलब हो जाएगा 4। इस तरह से हम लोग मान ज्ञात करेंगे। और देख लीजिए, और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 3+ है, उसके ऊपर प्लस है, फिर प्लस है, इस तरह से, तो इसका मान क्या होगा। तो हम लोग 3+ का मतलब होता है 3+, तो 3 में एक 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4। तो 4+ हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर हम लोग क्या करते हैं, 4+ का मतलब होता है 5, फिर प्लस, तो 5+ का मतलब हो जाएगा 6। इस तरह से हम लोग धन पूर्णांक संख्या के बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार वीडियो को देखते रहिए आप लोग। अगली वीडियो में मैं अगली हेडिंग को अध्ययन